हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम है और अंकों का जो अध्यायवार विभाजन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सामान्य निर्देश दिए हैं इसमें कि कैसे प्लानिंग होगी, 2024-25 का जो पेपर है वो कैसे होगा, कौन सा सिलेबस है, ये सब चीज़ें इसमें डिटेल से बताई गई हैं। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित वार्षिक परीक्षा होगी, यानी पूरा सिलेबस जो है 12 चैप्टर हैं वो सारे के सारे आएंगे। वार्षिक परीक्षा 80 अंकों की और 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा और आंतरिक मूल्यांकन जो होगा उसके लिए अलग अलग ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। 4 अंकों के लिए सेट की परीक्षाएं आयोजित होंगी और उनका अंतिम आंतरिक मूल्यांकन के लिए 4 अंकों का 12 अंक होगा। ऐसे ही 2 अंक जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए होंगे, 2 अंक प्री बोर्ड के लिए होंगे, 2 अंक जो है क्लासरूम एक्टिविटीज़ के लिए होंगे और 5 अंक जो हैं वो प्रोजेक्ट वर्क के होंगे। तो इस तरह से ये जो है 5 अंक फिर हैं अपने अटेंडेंस के हैं। तो इसके लिए दिया है कि 75% से 80% तक अगर अटेंडेंस होगी तो 1 अंक, और 80% से 85 तो होगी तो 2 अंक, और ऐसे 95 से 100% तक होगी अटेंडेंस तो 5 अंक इसमें बच्चों को मिलेंगे। ऐसे ही आगे फिर जो है इसका पूरा सिलेबस दिया गया है। पाठ्यक्रम संरचना में ये चैप्टर हैं। पहला ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता, ये 10 अंकों का होगा। दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, ये 6 अंकों का चैप्टर है। तीसरा बंधुत्व, जाति और वर्ग, आरंभिक समाज, ये 5 अंकों का है। चौथा चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, ये भी 5 अंकों का है। फिर 5वां चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए, ये भी 5 अंकों का है। भक्ति सूफी परंपराएं, ये 10 अंकों का है। तो ये 10-10 अंकों वाले हैं, इनमें से 6-6 अंकों के क्वेश्चन आते हैं। 3 चैप्टर ऐसे हैं। 7वां है एक शाही राजधानी विजयनगर। 8वां है किसान, जमींदार और राज्य, ये 4 अंकों का है। 9वां है उपनिवेशवाद और देहात, ये भी 4 अंकों का है। 10वां विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, ये 10 अंकों का चैप्टर है। 11वां है महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन, ये 7 अंकों का है। और 12वां चैप्टर है संविधान का निर्माण, ये 4 अंकों का है। तो ये 12 चैप्टर हैं और आप देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा जो है इनके नाम में अंतर आ गया, थोड़ा थोड़ा कंटेंट जो है इस बार चेंज कर दिया गया है। थोड़ा सा वेटेज भी है क्वेश्चनों का, वो अलग तरीके से कर दिया गया है। पिछली बार 8-8 अंकों के 3 क्वेश्चन आए थे, इस बार उसकी जगह 6-6 अंकों के क्वेश्चन कर दिए गए हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे पहले चैप्टर में से, 6ठे चैप्टर में से और 10वें चैप्टर में से आएंगे 6-6 अंकों वाले क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं। ऐसे ही 5 अंकों का मानचित्र कार्य होगा, तो कुल 80 अंक हैं और आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का, तो ये 100 अंकों का पूरा पेपर होगा। उसके बाद ये डिटेल में दिया गया है। पहला चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता, खोज की कहानी, किसी प्रमुख स्थल पर पुरातात्विक रिपोर्ट, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर, मोहरें और मुद्रांकन, हड़प्पा एक नियोजित नगर। तो ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर, प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर के 600 ईस्वी तक है ये। मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे। फिर 16 महाजनपद, एक प्रारंभिक अवस्था, अशोक के शिलालेख और गुप्त काल का भूमि अनुदान, इतिहासकारों द्वारा शिलालेखों की व्याख्या। तो ये पूरा कंटेंट है दूसरे चैप्टर का। तीसरा चैप्टर है ऐसे ही बंधुत्व, जाति और वर्ग, तो ये सब उनका डिटेल जो सिलेबस है उसमें दिया गया है। ये विचारक, विश्वास और इमारतें, सांची की एक नज़र, बौद्ध धर्म पर प्रकाश, सांची स्तूप, सांची की मूर्तियों का पुनरुत्थान, बुद्ध और ज्ञान की खोज, ये सब। फिर 5वां चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए से, समाज की धारणा, 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक का कंटेंट है इसमें। 3 यात्री हैं, अल-बरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर, इनके बारे में है, और यात्रियों का खाता, ये सब इसका कंटेंट है। फिर चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं एवं धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन, 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक। तो ये इसके टॉपिक हैं, आगे सब टॉपिक दिए हैं इसमें। इसके बाद एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक, तो ये इसका डिटेल में सिलेबस दिया है। फिर आगे ये किसान, जमींदार और राज्य, 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक, ये 9वां चैप्टर है। उपनिवेशवाद और देहात, तो इसका ये कंटेंट आगे दिया है।
ऐसे ही फिर आगे 10वां चैप्टर है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो ये सब इसका पूरा कंटेंट दिया है। ऐसे ही आगे चैप्टर नंबर 11 महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसमें पूरा कंटेंट इसमें आगे दिया है। और ये लास्ट चैप्टर है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। तो इसका ये कंटेंट दिया है। तो ये 12 चैप्टर हो गए। इसके बाद जो है मंथ वाइज जो सिलेबस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अप्रैल के मंथ में हम पढ़ेंगे ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, ये पहला चैप्टर। और मई के मतलब आधे महीने तक भी हम इसी चैप्टर को आगे पूरा करेंगे। तो इसके लिए तो आप देख पा रहे होंगे 22 और 11 33 जो पीरियड्स हैं वो इसके लिए डिसाइड किए गए हैं। उसके बाद मई में ही हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 है राजा, किसान और नगर, इसके बारे में पढ़ेंगे। जून में बच्चों के लिए होमवर्क वगैरह इसमें है। फिर आगे जुलाई में बंधुत्व, जाति और वर्ग, ये टॉपिक है। जुलाई में ही विचारक, विश्वास और इमारतें, ये टॉपिक है। अगस्त में यात्रियों के नज़रिए और भक्ति सूफी परंपराएं, ये टॉपिक दिया है। सितंबर में एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और फिर सितंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए दोहराई होगी। सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के शुरुआत में जो है अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग सितंबर के लास्ट में जो है अर्धवार्षिक परीक्षा दी गई है। फिर अक्टूबर में किसान, जमींदार और राज्य, ये टॉपिक है। उपनिवेशवाद और देहात, ये भी अक्टूबर में करना है। उसके बाद नवंबर में विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, ये टॉपिक है। और दिसंबर में है महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन। और जनवरी में है फिर संविधान का निर्माण। और फरवरी में दोहराई और मार्च में फिर वार्षिक परीक्षा होगी। तो इस तरीके से पूरे साल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें किया गया है। इसके आगे और कुछ दिया है कि विषय शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों को शब्दावली या अवधारणा की स्पष्टता को बढ़ाने के लिए अध्यायों में उपयोग की जाने वाली शब्दावली या जो परिभाषात्मक शब्द हैं उनकी नोटबुक तैयार करने के लिए कहें। दूसरा, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें पाठ में बक्से में जानकारी प्रस्तुत करती है। और ये जो जानकारी होती है बॉक्स में जो दी गई होती है वो बच्चों की जो समझ है उसको विकसित करने के लिए होती है। इसका जो वार्षिक परीक्षा में जो मूल्यांकन है वो नहीं किया जाता है। इसके अलावा वही 3 किताबें हैं, निर्धारित पुस्तकें हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। और ये एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित हैं। आगे हमारा प्रश्न पत्र प्रारूप दिया गया है 2024-25 के लिए। समय 3 घंटे का होगा। और इसमें अलग अलग जो अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताया गया है। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न या जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं 1-1 अंकों वाले, वो 21 क्वेश्चन आएंगे। इन 21 क्वेश्चन में से जो 12 क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय टाइप होंगे। 3 क्वेश्चन जो हैं वो उनके उत्तर 1-1 शब्दों में देने हैं, यानी उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होंगे। 3 क्वेश्चन खाली स्थान वाले होंगे और 3 कारण और कथन वाले होंगे। तो टोटल 21 क्वेश्चन होंगे 1-1 अंकों के। फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है 3 अंकों वाले, ये 8 क्वेश्चन होंगे। और उनमें से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आंतरिक विकल्प दिया गया होगा, तो 24 अंकों के ये होंगे। फिर जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन आएंगे, 4-4 अंकों के आएंगे। 3 क्वेश्चन 12 अंकों के ये होंगे। फिर जो बड़े क्वेश्चन हैं निबंध प्रकार के प्रश्न, ये 6-6 अंकों के होंगे और 3 जो है आएंगे। और ये 3 मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जो पहला, छठा और 10वां चैप्टर है वहाँ से ये बड़े क्वेश्चन आएंगे। मानचित्र कार्य जो है ये 1 मानचित्र आएगा और 5 अंकों का होगा। तो इस कुल मिलाकर जो 36 क्वेश्चन आएंगे 80 अंकों के लिए। तो ये हमारा पूरे साल का और पूरे पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का, कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये दिया गया है। तो इसी हिसाब से बच्चों आपको अपनी जो तैयारी है वार्षिक परीक्षा के लिए वो करनी है। तो सभी बच्चे प्लीज़ इसको एक बार देख लें और अपनी फेयर नोटबुक में इसको नोट कर लें, ताकि आप इसको देख करके अपनी तैयारी जो रणनीति है वो वार्षिक परीक्षा के लिए बना सकें। धन्यवाद। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल स्टडी विद संदीप सर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।